આજ રોજ જેએસબી ફ્રેન્ડ્સ વકફ કમિટી લિંબાયત દ્વારા નશામુક્તિ અભિયાન હેઠળ સુંદર આયોજન થયું, જેમાં મુખ્ય મહેમાન તરીકે સુરત શહેર પોલીસ કમિશનર શ્રી અનુપમસિંહ ગેહલોત સાહેબ, ડીસીબી શ્રી ભગીરથ ગઢવી સાહેબ, લિંબાયત પીઆઈ કામલિયા સાહેબ અને લિંબાયત પોલીસ પરિવાર હાજર હતા. નઈમભાઈ લાકડાવાલા તેમજ રફીકભાઈ લાલ બિલ્ડિંગ એ આ સુંદર આયોજન કર્યું તે બદલ खूब खूब आभार। ब्यूरो रिपोर्ट वीटी न्यूज चैनल शरीफ सानी साथे। मेरा नाम रफीक शेख है और ये लिंबायत विस्तार में ये प्रोग्राम रखा गया है और ये प्रोग्राम को नशा मुक्ति के बारे में ये प्रोग्राम को रखा गया है। इसमें हाजिर में 40 ट्रस्टों ने अपना समर्थन दिया और लगभग 7 से 8 समाजों ने समर्थन दिया, जिसमें हाजिर थे कमिश्नर साहब, एसपी साहब और पीआई साहब, सारे के सारे लिंबायत का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट था। और उन्होंने खातिरी ली है कि भाई कोई भी धंधा करता है कोरेक्स का या बटन का, तो उस धंधे को बंद किया जाएगा और उसके बारे में अगर कोई नागरिक डरता है तो उसकी खबर पुलिस को दे, उसका नाम भी नहीं आएगा और धंधे को ख़त्म किया जाएगा। और लोगों को जागरूकता रहनी है। साहब इतनी अच्छी बात बोल के गए हैं और हम लोगों को बिल्कुल भी धंधा नहीं चलने देना है और इस धंधे को जीरो करना है। आज आप बोल रहे हैं कि 40 ट्रस्टी जुड़े हुए आपसे, इस तरह का ये ट्रस्टियों में से या किसी सामाजिक आगेवान ने इस तरह का कभी ऐसा किया है? नहीं, ये फर्स्ट टाइम हुआ है लिंबायत में और ये फर्स्ट टाइम होने की वजह से क्या है कि हमने सबको बुलाया और सभी लोगों का समर्थन रहा है। लेकिन आने वाले समय में हर लोग अपने अपने प्रोग्राम करना चाहेंगे और पूरी की पूरी इस नशे के विरोध में फाइट देंगे, ऐसी मेरी। आज किस तरह की जरूरत पड़ी ये प्रोग्राम करने की? इतने दिनों से अभी तक ये नागरिक और समाज क्यों नहीं अब तक ये हुआ? अभी इसीलिए जरूरत पड़ी है कि अभी नशा इतना हो गया है कि हर दूसरे घर के अंदर, तीसरे घर के अंदर, चौथी गली के अंदर कोरेक्स और बटन खुले आम बेचा जा रहा है। तो इसी बेचने के कारण अब लोग बिल्कुल भी एकदम जागरूक हो गए हैं कि भाई हमको इस विरोध के बारे में लड़ना है, नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अगर पीढ़ी ही नहीं रहेगी तो हमारा रह के कोई फायदा नहीं है। इसीलिए में से किसी ने इस तरह की फरियाद की है पुलिसों के अंदर कि ऐसा बना हुआ है? नहीं, ऐसा बना हुआ है कभी नहीं, अभी तो किसी ने फरियाद। आपने आपको क्या अपील की है, क्या योगदान दिया होगा? कमिश्नर साहब ने बोला है कि भाई जो भी अगर आपके विस्तार में जो भी अगर नशे की गतिविधियां चलती हो, नशे के विरोध में कोई भी काम करता हो तो उसका धंधा भी बंद कराया जाएगा और उसका मकान भी तोड़ दिया जाएगा। चाहोगे आप क्या करना चाहोगे? आपको क्या मैसेज दोगे? मैं मैसेज यही दूंगा कि भाई हमको अपना परिवार देखना है, अपना समाज देखना है, अपने लोगों को देखना है और नशा करने वाले जो लोग होते हैं, नशा कराने वाले जो लोग होते हैं, ये किसी काम के नहीं होते हैं और हमको पूरी जागरूकता रहेगी, इनका विरोध करना है। आप क्या अभियान चालू रखोगे? अभी हम नशे के विरोध में ही अभियान चालू रखेंगे और जगह जगह के ऊपर हम लोग इस ऐसा आयोजन प्रोग्राम करते रहेंगे। अगर खत्म नहीं हुआ तो हम और भी बड़ी ताकत में ये प्रोग्राम को करेंगे। आज अपना स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे लिंबायत विस्तार में 40 से ज्यादा ट्रस्ट के माध्यम से एक नशा मुक्त जो है अपना लिंबायत विस्तार सूरत शहर के ध्येय के साथ जो एक बहुत अच्छा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो सर्वप्रथम तो तमाम हमारे जो जितने भी ट्रस्ट जुड़े हुए हैं उन सभी को मैं खूब अभिनंदन भी देता हूँ, आभार भी मानता हूँ कि जिन्होंने एक नशा मुक्त एरिया को करने के लिए जो है इस तरह का जो है उन्होंने पहल किया है, जिसमें आज बड़ी मोटी संख्या में जो अपना हमारे बुजुर्ग लोग जो है, बहनें आई, जो है छोटे छोटे बच्चे आए और एक बहुत अच्छा जो यहाँ पे एक नाटक भी किया गया। उस नाटक के माध्यम से ये मैसेज भी दिया गया कि भाई हमको अगर इस सब चीजों से हम फंसेंगे तो किस तरह से परिवार की बर्बादी होगी और इन सब से दूर रहने पे उन्नति कैसे होती है। तो हम सूरत शहर पुलिस सदैव जो है कि नो ड्रग्स इन सूरत सिटी इस अभियान में सदैव काम करती रहती है। हम लोग केसेस करते रहते हैं, जो पेडलर्स होते हैं, कार्टल्स होते हैं, उनके विरुद्ध में कार्रवाई करते रहते हैं। लेकिन हमें हरदम जो पब्लिक का सहयोग चाहिए होगा इसके बारे में कि एक तो ऐसी जो ये जितना भी दूसरा है उस दूसर से भी दूर रहें और उनके सामने आवाज उठाएं और हमें पुलिस को बताएं, तो पुलिस को बताएं जिसकी वजह से हम लोग कार्रवाई भी कर सके। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमने देखा मेडिकल शॉप में बीच में हमारे गृह विभाग के आदेश से हम लोगों ने कार्रवाई किया, जिसमें कोरेक्स जैसा सिरप वगैरह दूसरे बहुत सारे ऐसे जो प्रतिबंधित दवाओं को बेचान ना हो, ऐसे में भी जो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे भी लोगों को आज जो प्ले किया बच्चों ने उसमें खुद ही उन्होंने दिखाया कि इस तरह की चीजें जो अवेलेबल होती है जिसके वजह से बच्चे एक दूसरे और दूसरे बड़े जो होते हैं इस तरह से ट्रैप हो जाते हैं।
तो हम आप सभी को खातरी भी देते हैं कि सूरत शहर पुलिस सदैव इस दिशा में काम करती रहेगी। लेकिन जिस ढंग से आज ये सहयोग मिला है, उन सहयोग से हम लोग भी बहुत ज्यादा जिसको बोले मोटिवेट हुए हैं, और हम लोग भी मनोबल बढ़ा है कि हम अपनी पब्लिक के साथ मिलके इन सब पूरे विस्तार में ऐसी दूषण को दूर कर सके। सर सर ने बताया कोई एसओजी के वहाँ पे कोई ऐसा नया कोई सेंटर चालू किया है, इस विषय में बताइए। हमारे जो वेसु पुलिस स्टेशन के नीचे ही एक अलग से जो है एंटी नार्कोटिक सेल एक एसओजी की एक ब्रांच है, वो बनाई गई है, जिसमें हमारे शहर में 80 से ज्यादा डॉक्टर्स जो इस तरह के दूषण से लोगों को जो है रिहैब कराने के लिए, उसे छुटकारा दिलाने के लिए जो काम करते रहते हैं, वो सब हमारे साथ कांटेक्ट में है। अगर वहाँ कोई बहुत सारे लोग कांटेक्ट करते रहते हैं, कोई कांटेक्ट करेगा तो हम लोग उनके लड़के बच्चों को भी उसमें नशा मुक्त कराने के लिए पूरी जो मदद हम लोग कर रहे हैं वो करते भी रहेंगे। तो लोग आपके थ्रू सबसे अपील भी है कि ऐसा कोई हो तो आप बिना उसको संकोच मत करिए, आप आइए और उसी केंद्र में से फिर आपको पूरी